बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 4, टॉपिक एक्सक्रीशन। बेटा ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन, डिफाइन एक्सक्रीशन। बेटा जैसा कि हम जानते हैं, लाइफ इज़ ए वेब ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन सेल, continuously producing metabolic waste which cannot be reused by the organism. So these waste products start to act as surplus or toxic compound and must therefore be excreted. जैसे कि आप जानते हैं कि बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे सेल में हो रही हैं, जिसे हम आमतौर पर मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और उसके रिज़ल्ट में वहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रही हैं जो ऑर्गेनिज्म रीयूज़ नहीं कर पाएगा और वो सरप्लस हो जाएंगे और फिर टॉक्सिक इफेक्ट काज करेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है अंडर स्ट्रेस चली जाएंगी। तो बेटा ये जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं मेटाबॉलिज्म में, इनको रिमूव करना लाजमी है। तो आइए बेटा, यही वजह है कि इनकी रिमूवल को हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सक्रीशन कहेंगे। तो आइए बेटा हम डिफाइन करते हैं एक्सक्रीशन को। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बेटा जैसा कि हम जानते हैं, डिफरेंट टाइप की हम डाइट यूज़ कर रहे होते हैं और उस डाइट में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स मौजूद हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। और बेटा ये जो कंपाउंड्स हैं हमारी बॉडी में जाकर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। आइए बेटा देखते हैं इन कंपाउंड के मेटाबॉलिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे बेटा। Among the assimilated nutrients in animals, carbohydrate and lipids are metabolized to carbon dioxide and water. देखिए बेटा, जब कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबोलाइज होंगे तो उसके रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं बेटा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। इसी तरह बेटा प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूसेस वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन डिफरेंट वेरियस फॉर्म इन डिफरेंट एनिमल्स। These nitrogen waste जो हैं prove toxic if it is concentrated in the cell, therefore it must be removed from the body. बेटा अब ये जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोड्यूस क्यों हुए हैं यहाँ पर प्रोटीन में, देखिए हम जानते हैं कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप मौजूद है। उस अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना है, वेस्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह बेटा न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है और न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजन बेस मौजूद हैं, और नाइट्रोजनस बेस के मेटाबॉलिज्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होगा उसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कहेंगे। और ये बेटा टॉक्सिक इफेक्ट काज करेंगे अगर ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सेल के अंदर मौजूद होंगे। तो देयरफॉर रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। आइए बेटा देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक तो हमने देखा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर है। इसी तरह नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। इसके साथ साथ और भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हमारी बॉडी से मुराद है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। दीज प्रोडक्ट्स इंक्लूड हार्मोन्स हैं। बेटा जी वो हार्मोन हैं जिन्होंने अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर लिया है, इसके बाद इनका फर्दर कोई फंक्शन नहीं है। ये भी हमारे पास बेटा एक्सेस क्वांटिटी में हो चुके हैं। इनकी रिमूवल भी हमें एक्सक्रीशन कहलाएगी। इससे बेटा टॉर्न आउट सेल है, ऐसे सेल जो डेड हो गए हैं, डेड होने के बाद बर्स्ट हो गए, बर्स्ट होने के बाद इनसे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हुए, उनको भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी होगा। मेटाबोलाइट्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन एंड प्लांट्स के अंदर बेटा कुछ डिफरेंट टाइप के सेक्रेशन पैदा होती हैं, जैसे कि रेजन एंड गम्स हैं बेटा। बेटा यहाँ पर हम पर अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, जनरली तौर पे कोई ऐसा प्रोमिनेंट ऑर्गन नहीं है जहाँ पर एक्सक्रीटरी रोल प्ले कर रहा हो। बट एक्सक्रीशन इज अचीव्ड बाय स्पेशल सेल हैं यहाँ पर, स्टोमेटा, लेंटिसेल, hydrathodes, cuticle and most prominently
लीव्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं बेटा प्लांट्स के अंदर। बेटा प्लांट्स में देखना चाहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यूज भी यहाँ से आ जाता है। तो इसलिए बेटा इस आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह ध्यान से सुनना भी है और अपना कंसेप्ट भी क्लियर करना है बेटा। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। चूँकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें भी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ हो रही है, इनको मेटाबॉलिज्म के लिए कॉन्टीन्यूसली एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस जो है वो रेस्पिरेशन है। उसके रिजल्ट में यहाँ पे बेटा जो प्रोड्यूस हो रहा है वे प्रोडक्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस तरह बेटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। बेटा वाटर, वाटर बेटा ये वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो दोनों ही प्रोसेस में प्रोड्यूस होगा, रेस्पिरेशन में भी प्रोड्यूस होगा वाटर, और फोटोसिंथेसिस में भी ये वाटर प्रोड्यूस होना है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वाटर इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस बेटा। और बेटा जो एक्सेस वाटर होगा ये रिमूव हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इस तरह बेटा सम वेस्ट प्रोडक्ट जो है आर स्टोर इन द प्लांट सेल, सेल में स्टोर हो जाते हैं या टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। और वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जो टिश्यू और सेल में स्टोर हो जाएंगे? बेटा ग्लूकोसाइड्स हैं, अल्कलॉइड हैं, टैनिन हैं एंड ऑयल्स हैं। इसके साथ साथ बेटा प्लांट्स के अंदर कुछ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। ये ख्याल किया जा रहा है ये सेक्रेटरी प्रोडक्ट भी एक्सेसिव क्वांटिटी में बॉडी में डिपॉजिट हो गए थे प्लांट बॉडी में, इसलिए प्लांट बॉडी ने इनको बाद में सेक्रेट कर दिया है। जैसे कि लेटेक्स है, रेजन है फ्रॉम पाइन्स, गम है बेटा जैसे कि अकेसिया हिबिस्कस प्लांट में गम जो है वो सेक्रेट किया जा सकता है और किया जाता है। बेटा प्लांट्स के अंदर जो मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन का डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल में मैकेनिज्म डिफरेंट है, प्लांट्स में भी डिफरेंट है बेटा। तो प्लांट्स चूँकि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, इसलिए ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बेटा ये फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन होगा ये इनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये एक्सेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुआ है और ये एक्यूमुलेट नहीं हो सकता बॉडी में, इसलिए इसे स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और इन मेटाबॉलिज्म के अंदर बेटा प्लांट्स में जो प्रोड्यूस हो रहा है मेटाबॉलिक वेस्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। Plant also produce several organic and inorganic compounds which are stored for various purposes and are also removed when necessary। तो डिफरेंट टाइप के ये बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे होते हैं और वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर कर लिए जाते हैं और बाद में जब उनको ज़रूरत पड़ती है उनको रिमूव कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि प्लांट्स हैव लार्ज वैक्यूल, और इस वैक्यूल का देखते हैं बेटा फंक्शन क्या हो सकता है। ये वैक्यूल जो है यूज्ड होते हैं फॉर आइदर स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स और स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। आप देखिए बेटा लार्ज वैक्यूल में प्लांट्स में सिर्फ यूजफुल सब्सटेंस ही नहीं स्टोर होते बल्कि वहाँ पर वेस्ट सब्सटेंस भी स्टोर हो जाते हैं। और बेटा ये वेस्ट सब्सटेंस इस क्वांटिटी तक स्टोर हो जाते हैं कि बाद में ये क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है। तो दीज मे एक्यूमुलेट, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे एट द कंसंट्रेशन दैट लीड टू क्रिस्टल फॉर्मेशन इन द वैक्यूल। प्लांट प्रोड्यूस सर्टन वेस्ट ऑफ आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नेचर। जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि प्लांट की ये प्रॉपर्टी है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक नेचर के वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं विच आर स्टोर्ड इन सर्टन ऑर्गन्स। और वो ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं? तो उनमें से बेटा जैसे मैं पिछले पेज भी बता चुका हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स में ऑर्गन है जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है और बाद में उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है या उन ऑर्गन को बॉडी से डिटैच कर दिया जाता है, फॉल ऑफ कर दिया जाता है। आइए बेटा वो ऑर्गन में सबसे इम्पॉर्टेंट लीव्स हैं बेटा, और उन लीव्स को जिनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है एक्यूमुलेट हो गया था और उन लीव्स को प्लांट्स ने बाद में गिरा दिया था, उनको हम एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। और ये बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीटोफोर और डिफाइन एक्सक्रीटोफोर। तो बेटा ये हम डिफाइन करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा ये, द autumn falling yellow leaves which serve to carry excreted waste away from the plant body are known as excretophore कहते हैं बेटा। ये वो लीव्स हैं जो गिर जाते हैं ऑटम सीजन में और इनका काम क्या है बेटा, एक्सक्रीटिव वेस्ट को रिमूव करना है बेटा। बेटा लीव्स आर प्रोमिनेंट ऑर्गन है फॉर स्टोरेज ऑफ वेस्ट। दीज लीव्स आर डिस्टाइंड टू फॉल ऑफ, इनका मुकद्दर है, इनका फ्यूचर है कि इन्हें लाजमी गिरना है।
डिटैच होना है प्लांट से, एज इज द केस ऑफ ऑटम लीव्स इन प्लांट, और डाई ऑफ, और बेटा ये लीव्स डाई ऑफ हो जाते हैं, एज हैपन इन द लीव्स एंड स्टॉक ऑफ सर्टन बल्ब्स। फॉर एग्जांपल ब्लू बेल है बेटा, लिविंग द बल्ब अंडर ग्राउंड। दिस इज द रीज़न, यही वजह है बेटा गार्डनर जो है फाइंड रॉटेड ऑटम लीव्स ए गुड सोर्स ऑफ मिनरल। वजह यह है कि बेटा इन लीव्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक्यूमुलेट हो गए थे, और ये फिर गुड सोर्स हैं मिनरल का। और ये जो ऑटम फॉलिंग लीव्स हैं, यही वजह है कि गार्डनर इन्हें एज ए फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करता है। उसे मालूम है कि इसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के यूज़फुल मिनरल मौजूद हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ में यूज़ हो सकते हैं। But the falling of yellow leaf in autumn is a seasonal time for the plant to get rid of accumulated waste, and because of the reason leaves are said to be excretophore कहेंगे बेटा। excreto मीन वेस्ट, फोर कहते हैं टू बियर रखने वाला। तो ऐसे ऑर्गन लीव्स हैं जिनमें excretophore जो है वेस्ट प्रोडक्ट इनमें मौजूद है, और इनको रिमूव किया जाएगा बेटा। बेटा यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए येलो कलर दिखाया हुआ है, ये एक्सक्रीटोफोर हैं। इनका कलर चेंज इसलिए हुआ है कि ये ओवरलोड हो चुके हैं विद वेस्ट प्रोडक्ट से। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि यहाँ पर क्लोरोफिल जो है वो डिसअपियर हो गया है, या क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, या क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि इनका जो चेंज हुआ है कलर, वो इस वजह से हुआ है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो है वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो चुके हैं बेटा यहाँ पर। बेटा हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ लास्ट पेज पर डायग्राम में, कि ये जो लीव्स येलो कलर में हो चुके हैं, जो इनका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर क्लोरोफिल रिमूव हो गया है, बल्कि जब इनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया तो ये मालूम हुआ कि पिगमेंटेड कंपाउंड इसमें लोड हो चुके थे इन लीव्स में प्रायर टू फॉल ऑफ, इन लीव के गिरने से पहले। और मैनी टॉक्सिक मेटेरियल जैसे कि हैवी मेटल हैं वो भी शार्पली इंक्रीज हो चुके हैं एज द येलोइंग प्रोसीड। तो बेटा according to an explanation, the change in color in these leaves is not due to removal of chlorophyll, as the microscopic examination of autumn leaf shows that leaves are loaded with pigmented compound prior to fall off, and many toxic materials like heavy metal increase sharply as the yellowing proceed. बेटा ये तो लीव्स थे जहाँ पर डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है एक्यूमुलेट हो गए थे। जब ये ओवरलोड हो गए थे लीव्स, इनका कलर चेंज हो गया था, और फिर इसके बाद प्लांट्स में ऑटम सीजन में इनको गिरा दिया था ताकि वो इससे निजात हासिल कर सके। बेटा इसके साथ साथ प्लांट्स के अंदर एक और प्रॉपर्टी भी है कि सम प्लांट्स जो हैं ट्री जो हैं डिपॉजिट करते हैं सर्टेन केमिकल इन देयर ब्रांचेस, लीव्स में नहीं बल्कि ब्रांच में स्टोर कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं, और ट्रंक्स के अंदर, ट्रंक में स्टेम के अंदर कर लेंगे, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में। कौन से जाइलम बेटा? जो ओल्ड हो चुके हैं, विच इज नो लॉन्गर यूज्ड फॉर वाटर का ट्रांसपोर्ट। बेटा ये वो जाइलम होंगे जहाँ पर फर्दर वाटर ट्रांसपोर्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो प्लांट्स बेटा अपनी स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि वो स्ट्रेंज केमिकल इन ओल्ड जाइलम में डिपॉजिट कर देते हैं, और दिस टेक्स प्लेस इन एबोनी। बेटा एबोनी का मतलब है डार्क ब्राउन या डार्क ब्लैक कलर हो जाना, विच प्रोड्यूस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। और आपने देखा होगा जब भी हम किसी ओल्ड प्लांट का ट्री को कट करते हैं तो उसके स्टेम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो डार्क ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर होता है। वजह यह है कि वहाँ पर स्ट्रेंज किस्म के केमिकल कंपाउंड डिपॉजिट हो चुके हैं, और वो यही वजह है कि इन प्लांट्स को इस पार्ट को जो स्टेम का जो डार्क कलर हो चुका है उसे सम प्लांट फिजियोलॉजिस्ट कंसीडर कर रहे हैं कि ये वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से ऐसा हुआ है और वेस्ट मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने रेड कलर में इसको एबोनी लिखा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय एबोनी। तो बेटा एबोनी को हम डिफाइन करने लगे हैं। एबोनी इज ए डेंस ब्लैक ब्राउन पार्ट ऑफ प्लांट है बेटा, यूजुअली हार्डवुड इसे कहते हैं, या हार्डवुड भी कहा गया है, और स्टेम भी, which also contains a strange chemical. Ebony wood is one of the rarest and most expensive type of wood है बेटा। बेटा ये इसलिए एक्सपेंसिव टाइप ऑफ वुड है, एक तो ये हैवी वुड होती है क्योंकि इसमें मिनरल डिपॉजिट हो चुके होते हैं, दूसरा बेटा ये हमारे फर्नीचर वगैरह में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी वजह ये है कि इसमें हैवी मेटल्स मौजूद हैं, टॉक्सिक कंपाउंड मौजूद हैं, इस पर कोई इंसेक्ट अटैक नहीं कर पा सकता, और हमारा फर्नीचर जो है इंसेक्ट के अटैक से बच जाता है, जिसे आप कहते हैं सीवी लग जाना। सीवी नहीं लगती इसके ऊपर,
वजह यह है कि ये वुड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हार्ड है और फर्नीचर के लिए सूटेबल है और दूसरे कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसलिए बेटा ये मोस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ वुड होगी। जैसे इस पर इंसेक्ट अटैक करेगा, इस वुड में टॉक्सिक कंपाउंड मौजूद है, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी और हमारे जो वुड है वो इंसेक्ट के अटैक से बच सकेगी। बेटा ये वुड आपको दिखाई गई है, देखें ये एक स्टेम है जिसको कट किया गया है, ये इसका बेटा पेरिफेरल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन इन कलर है और जो पेरिफेरल पार्ट है वो लाइट इन कलर है। वजह ये है कि यहाँ पर ओल्ड जाइलम थे जिस पर प्लांट ने स्ट्रेंज केमिकल कंपाउंड और ख़ासतौर पे हैवी मेटल जो है उनको यहाँ पर स्टोर कर दिया है। यहाँ भी देखिए बेटा आपको सेंट्रल पार्ट आपको नज़र आ रहा है जो ब्लैकिश कलर है और ये बेटा वो वुड है जिसे हॉट वुड कहेंगे और बाहर वाली जो लाइट वुड है, लाइट कलर वाली वुड है, इसे हम सैप वुड कहेंगे, जो सॉफ्ट होगी और इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी। जबकि जो सेंट्रल वुड है ये बहुत ही एक्सपेंसिव वुड होगी। बेटा यहाँ भी देखें आपको लोग ये ओल्ड जालिम नज़र आ रहे हैं प्लांट्स के अंदर जहाँ पर स्ट्रेंज केमिकल कंपाउंड डिपॉजिट हो चुके हैं जिसकी वजह से इसका कलर चेंज हो गया है। बेटा इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो एक्टिवली सक्रिएट करते हैं, एक्टिवली जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, एनर्जी एक्सपेंडिचर हो, सक्रिएट कर रहे हैं बेटा वेस्ट कंपाउंड इनटू द सॉइल, सॉइल में सक्रिएट करेंगे, ओकेजनली यूजिंग देम एज केमिकल वेपन। और कभी कभार बेटा ये क्या करते हैं, उस वो जो कंपाउंड वेस्ट प्रोडक्ट इन्होंने सक्रिएट किए हैं सॉइल में उसको केमिकल वेपन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट अदर कंपीटिंग प्लांट, जैसे कि कोनिफरस प्लांट है। बेटा ये कोनिफर प्लांट दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज सक्रिएट कर रही है, रिलीज कर रही है इनटू सॉइल। देखिए बेटा ये प्लांट दिखाया हुआ है, ये सॉइल है, ये रूट पेनिट्रेट कर रही है। इन रूट को अगर हम यहाँ पर देखें तो रूट के एंड पर जहाँ पर स्पेसिफिक ग्लैंड्स मौजूद हैं जो एक्टिवली सक्रिएट कर रही हैं ऐसे कंपाउंड जो वेस्ट प्रोडक्ट थे प्लांट के लिए, लेकिन बाहर आने के बाद सॉइल में जो नियर बाई प्लांट और ग्रो कर रहे थे इसके उनके लिए टॉक्सिक इफेक्ट पैदा कर रहे हैं और कंपीटिंग प्लांट की डेथ काज कर रहे हैं। और ये इस कोनिफर प्लांट ने इन वेस्ट प्रोडक्ट को एज ए डिफेंस और वेपन आर्गन के तौर पे यूज किया है। बेटा जैसे कि मैं पहले पेज पे बता चुका था कि प्लांट्स में जो एक्सक्रीशन होती है वो इन द फॉर्म ऑफ रेजन भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स और इन द फॉर्म ऑफ ऑयल भी हो सकती है। बेटा ये आपको एक ट्री दिखाया हुआ है, उसका ट्रंक है, उस पर आप देखें लार्जर क्वांटिटी में रेजन सेक्रेट हो रहा है जो एक स्टिकी ऑयली सब्सटेंस है। और यहाँ पर इसका देखिए ये ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं, इस ड्रॉप को वाज़ेह तौर पर यहाँ पर दिखाया गया है। और ये एक रेजन है जो स्टिकी सब्सटेंस है। दरअसल ये वेस्ट प्रोडक्ट था, पहले इसने अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कर लिया और ज़रूरत पड़ने पर अपने ग्लैंड्स के ज़रिए इसको एक्सक्रीट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच बेटा, आपका लेक्चर यहाँ तक एंड हुआ बेटा।